श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आइए आज हम सब विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत ही पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मनुष्य के जीवन को पापों से मुक्त करने, आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर प्रदान करती है। इन्हीं एकादशियों में से एक है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। विजया अर्थात विजय दिलाने वाली। यह केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली नहीं, बल्कि मन के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय दिलाने वाली भी है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस एकादशी की महिमा का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है। यह वही पवित्र तिथि है जिसके व्रत के प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर विजय प्राप्त कर लंका जाने का मार्ग बनाया था। यह हमें सिखाती है कि जब मार्ग बंद दिखे, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, जब असंभव सा प्रतीत हो, तब भी श्रद्धा, संयम और भगवान की शरण से विजय निश्चित है। आज हम कथा सुख चैनल के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, विधि, महिमा और आध्यात्मिक रहस्य। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन कृष्ण एकादशी की महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी ने भी इसी व्रत से समुद्र पार किया था और लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण आगे बोले कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे पांडुनंदन, इस व्रत की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। त्रेता युग की बात है, जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र विशाल था, लहरें प्रचंड थी, लंका पार दिखाई देती थी, पर पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। वानर सेना चिंतित थी, लक्ष्मण विचारमग्न थे, स्वयं श्री राम जी भी गंभीर चिंतन में थे। तभी भगवान राम ने कहा कि इस महासागर को पार करना सहज नहीं, हमें कोई उपाय खोजना होगा। तभी लक्ष्मण जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भैया, यहाँ समीप ही एक महान तपस्वी मुनि का आश्रम है। उनका नाम है बगदालभ्य ऋषि। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनसे परामर्श लेना उचित होगा। भगवान श्री राम अपने समस्त साथियों सहित ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था, तप से दिव्य था। वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव था। श्री रामचंद्र जी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, धर्म की रक्षा हेतु रावण से युद्ध करने जा रहा हूँ। समुद्र पार करना चाहता हूँ, पर मार्ग नहीं मिल रहा। कृपया कर उपाय बताइए। तब ऋषि बगदालभ्य जी ने ध्यान लगाया, फिर मधुर वाणी में बोले कि हे रघुनंदन, आप स्वयं नारायण हैं, किंतु लोक शिक्षार्थ यह लीला कर रहे हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी निकट है, वह विजया एकादशी है। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही समुद्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऋषि ने विस्तार से विधि बताई कि दशमी के दिन व्रत का संकल्प ले, 7 प्रकार के अनाज एकत्रित करें, एक कलश स्थापित करें, उस पर स्वर्ण या तांबे का पात्र रखें, उसमें श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें।
विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दें और उस कलश का दान दें। विधि पूर्वक व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करें। ऋषि बोले कि इस व्रत से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत किया। रात्रि में भजन कीर्तन किया। वानर सेना ने हरिनाम का कीर्तन किया। लक्ष्मण जी ने दीप प्रज्वलित किए। अगले दिन जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, समुद्र शांत हो गया। नल नील ने पत्थरों से सेतु निर्माण आरंभ किया। जो पत्थर डूबते थे वे भी तैरने लगे। यह विजया एकादशी की महिमा थी। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार किया, लंका पर विजय प्राप्त की, धर्म की स्थापना हुई। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग ही नहीं, समुद्र जीवन की बाधाओं का प्रतीक है, लंका लक्ष्य का प्रतीक, रावण अहंकार का प्रतीक है, सेतु श्रद्धा का प्रतीक, व्रत आत्म संयम और विजय आत्मघोष का प्रतीक है। जब मनुष्य श्रद्धा और संयम से भगवान की शरण लेता है तो जीवन का महासागर भी पार हो जाता है। विजया एकादशी केवल एक तिथि ही नहीं, यह विश्वास की विजय है, यह धैर्य की विजय है, भक्ति की विजय है। जब जीवन में मार्ग बंद होने लगे तो विजया एकादशी का स्मरण करें। भगवान श्री राम की तरह श्रद्धा रखें, व्रत रखें, विश्वास रखें, विजय निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, विजया एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पिछले जन्म में वृंदा थी, जो अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। उनका पति दैत्यराज जालंधर था, जिसने सब जगह आतंक मचा रखा था। लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति के कारण ही उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए जालंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति के बारे में जानकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उन ऋषि से पूछा। उन ऋषि ने तुरंत ही अपने माया जाल से वहां 2 वानर प्रकट किए, जिसमें से एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे में धड़। अपने पति की मृत्यु देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि से विनती की कि वह कुछ भी करके उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी भगवान उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता न चला। तब भगवान विष्णु को जालंधर समझकर वृंदा उनके साथ पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और युद्ध में उनका पति मारा गया। जब वृंदा को इस छल के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को क्रोध में आकर हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान के पत्थर का बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। कहते हैं कि जहां वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा निकल आया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। कहते हैं कि तब से ही हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने वृंदा से कहा कि जो मनुष्य इस दौरान मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा।
इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। वे कोई भी भोग तुलसी दल के बिना ग्रहण नहीं करते। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय।